वेलकम टू एग्जाम मंत्रा। देखते हैं 5 दिसंबर में जितना शिफ्ट और तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आज एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शूटिंग क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए मनु भाकर, बी अभिनव बिंद्रा, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेल। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है मनु भाकर। मनु भाकर इसका सही उत्तर है। मनु भाकर भारत की प्रसिद्ध महिला निशानेबाजी है। भारत की निशानेबाजी है। इन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किए। 2025 में इन्होंने भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। यह सम्मान खिलाड़ी के दीर्घ उपलब्धियों और देश को गौरवान्वित करने के आधार पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए लियू जियाकुन, अरात इसोजाकी, फ्रांसीसी कैरे और एन लाकेटन। तो इसको दिया गया लियू, ऑप्शन ए लियू जियाकुन। लियू जियाकुन चीन के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट में है। मार्च 2025 के में नाम घोषित किया गया था। इसे आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। भारत में सम्मान 2018 में बालकृष्ण जोशी को मिला था। भारत में पहली बात ही 2018 में बालकृष्ण जोशी को मिला था। अनुराग कश्यप की फिल्म डाकोइड में मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य अभिनेता कौन था? तो ऑप्शन ए अदिति शेष, विजय देवरकोंडा, नवदीप कार्तिक। इसका देखते हैं। अब इसका है अदिति शेष। यह फिल्म द्विभाषी हिंदी और तेलुगु एक्शन ड्रामा है। फिल्म का निर्देशन श्रीनु देव ने किया था। मृणाली ठाकुर मुख्य अभिनेत्री जबकि अदिति शेष मुख्य अभिनेता थे। अनुराग कश्यप इनमें इंस्पेक्टर की भूमिका निभाए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपाय HIV संक्रमण के बचाव में सहायता करता है? तो ऑप्शन ए कंडोम का उपयोग करके, भोजन का साझा करके, हाथ मिलाना और हाथ साथ बैठना। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा कंडोम का उपयोग करके। HIV संक्रमण एक असुरक्षित यौन संबंध है। यौन संबंध बनाने से HIV भी फैलता है। इसलिए कंडोम का प्रयोग करके इसे प्रसारण से प्रभावी रोकने का तरीका। HIV सामान्यतः संपर्क जैसे हाथ मिलाने, खाना साझा करने और बैठने से नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे प्रदान किया गया? तो ए में केली असलेटर, रोजर फेडरर, उसेन बोल्ट और माइकल फेल्प्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केली असलेटर। इसका सही उत्तर केली असलेटर एक प्रसिद्ध स्पार्किंग चैंपियन है। उन्होंने 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2025 अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारत के किस संस्थान को दुनिया का सर्वाधिक उच्च रेजुलेशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया? तो एक में IITM पुणे, IMD, इसरो और NEERI। तो इसका सही उत्तर है IITM पुणे। IITM पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने BFS नामक हाई रेजुलेशन प्रोडिक्शन मॉडल विकसित किया। अब यह दुनिया का सबसे उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक। यदि गेंद को ऊपर फेंका जाए तो T समय बाद उसकी वेग क्या होगी? T समय बाद उसका वेग क्या होगी? तो देखिए V बराबर U प्लस GT होता है एक, V बराबर U माइनस GT, V बराबर GT बटे U और V बराबर U बटे GT। तो V बराबर देखिए V बराबर होता है U प्लस GT, क्योंकि हम अगर गेंद ऊपर फेंक रहे हैं तो G का मान माइनस G लेंगे। तो जब G का मान माइनस लेंगे तो V बराबर हो जाएगा माइनस U प्लस GT।
यू माइनस अथी, जब हम माइनस लेंगे तो यू माइनस जी टी हो जाएगा। एशियाई खेल चैंपियंस 2025 में भारत के कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल एशिया चैंपियनशिप में कुल 24 पदक जीते हैं। भारत ने 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया में हुई। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई है? दक्षिण कोरिया में। भारत में चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए जाने वाला नया वाटर स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? तो ECIF, बोल्ट लिंक, ECI नीट, इंडिया वोट। तो इसका है सही उत्तर हो जाए ECIF, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सी नालिका फ्लोएम में पाई जाती है? तो फ्लोएम वेसल्स ट्रैकिड, फ्लोएम वेसल्स ट्रैकिड, उसके बाद दूसरा है सीवेट ट्यूब और जाइलम फाइबर। तो इसमें आता है सेब ट्यूब। देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। फ्लोएम एक संबानीय, फ्लोएम क्या है? एक संबानीय जो पौधे में, फ्लोएम एक संबानी ऊतक है जो पौधे में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें स्लेवर ट्यूब मुख्य नालिका होती है जो भोजन के तत्व को रासायनिक रूप ले जाती है। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जे थॉम्सन धनात्मक आवेशित गोलों के इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार घूमते हैं। सारा धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा। इसका देखते हैं। जे थॉम्सन परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल भी कहलाता है। इसके अनुसार परमाणु धनात्मक गोले जैसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। रदरफोर्ड और बोर इसके बाद इसका विखंडन कर दिया। तो ये ऑप्शन ए क्या होगा? ये धनात्मक आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बिखरे रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये थॉम्सन परमाणु का मॉडल है। ये एक थी, इसमें तरबूज का जो दिए थे, तरबूज का थी मतलब एग्जाम्पल तरबूज जैसा, उसमें जो बीज है वो धंसे हुए रहते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है। थॉम्सन अपने परमाणु मॉडल में यह साझा नहीं करा कि खामियां है। पढ़ लीजिएगा, देखिएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी तंत्र का नहीं है? गोल्जी पदार्थ का संग्रहण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, पदार्थों का परिवहन, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ना। तो ये ऑप्शन डी, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ना, ये नहीं है इसका कार्य। गोल्जी तंत्र प्रोटीन और लिपिड जैसे संशोधन, पैकेजिंग और सरवन का कार्य करता है। लाइसोसोम बनाता है और परिवहन में मदद करता है। ये एक जगह से दूसरे जगह ले भी जाता है, लेकिन सरल शर्करा को नहीं तोड़ता है। इसका देख लेते हैं कार्य भी है। गोल्जी का मुख्य कार्य क्या है? यह अंग में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों का पैकेजिंग और सरवन करता है। कोशिका का मुख्य संग्राहक अंग, ये संग्राहक भी करते हैं। यह लाइसोसोम जैसे अंग का निर्माण मदद करता है। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का भी निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण नहीं है? तीसरे गति नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। अगर हम देते हैं तो फिर उसको, जैसे नाव को आगे चलाना, बंदूक को पीछे हटाना, धरती पेड़ को हिलाना कि फल गिरना, ये तीसरा गति नियम में नहीं आता। न्यूटन का तीसरा प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है। रिवर्स रिएक्शन और रिवर्स एक्शन, देख लीजिए। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो भारत का 107वां अभियान, जैसे देखिए सिंपलीपाल है, भितरकनिका, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट। तो ये सिंपलीपाल रिजर्व को घोषित किया गया 107वां, जो उड़ीसा में सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व 25 में आधिकारिक रूप से उद्यान घोषित कर दिया गया। यह उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। इस्कॉन 2025 सम्मेलन 25 से 27 जून 2025 में आयोजित कहाँ हुआ? तो ये हुआ है ICFR देहरादून में। कहाँ हुआ? तो ICFR देहरादून में।
कार्बन के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुण गलत है? तो कार्बन ये आयनिक बंधन नहीं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंधन, या एकल द्वितीय और तृतीय बंधन भी बनाता है, एकल बंधन द्वितीय बंधन, श्रृंखलन, कार्बन का श्रृंखलन ये मेन गुण है, और श्रृंखलन भी करता है, चतुर्थघात संबंध में चतुर्थ बंधन भी बनाता है, जैसे ये देखिए आयनीय बंधन नहीं बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यह कार्बन टेट्रा वैलेंस दिखाता है, ये बहुबंधन भी बना सकते हैं, इसलिए ये गलत है। लकड़ी, पंप और कागज उद्योग में प्लास्टिक सोडा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यह मुख्य रूप से लकड़ी के गूदे में बदलने में प्रसंस्करण के लिए बनाया जाता है, शुद्धिकरण। यदि किसी वस्तु 10 न्यूटन बल लगाए तो विस्थापन 5 मीटर तक कार्य इसका W बराबर होता है एफ एस होता है, तो एफ कितना 10 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 जूल सी। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरे जाते थे? ये आर्द्रता को ऑक्सीजन से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन से बचा। चिप्स में तेल होता है जो हवा से ऑक्सीकरण होकर खराब हो जाता है, इसे नाइट्रोजन जो एक इनर्ट गैस है जो ऑक्सीजन को रोकती है और फ्रेशनेस बनाए रखती है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। यदि V बराबर 5 वोल्ट और 10 ओम हो तो धारा, तो V बराबर होता है IR, V कितना हुआ 5 और I निकालना है और R कितना दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, तो 10 ओम तो अगर इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा बटे 10 यानी 0.5 एम्पियर। देख लीजिएगा ये ओम्स लॉ है। V बराबर IR। ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग है या माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे आँख का लेंस का मुख्य कार्य क्या है? तो आँख का लेंस का मुख्य कार्य होता है किसी प्रकाश की किरण को फोकस करना। महिलाओं में निषेचन और प्रजनन कहाँ होता है? तो महिलाओं में निषेचन और प्रजनन अंडाशय, गर्भाशय, फ्लोपियन नालिका या अंडवाहिनी योनि, ये फ्लोपियन ट्यूब में होता है, उत्तर फ्लोपियन ट्यूब। निषेचन की प्रक्रिया शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है, संलयन को कहलाया जाता है। यह संलयन महिला के प्रजनन तंत्र के फ्लोपियन नलिका में होता है। बाद में निषेचित अंडा गर्भाशय में जाकर आरोपित जहाँ की भ्रूण का विकास होता है। ये निषेचन का पूरा देखिए PDF पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे वीडियो रोक कर पूरा दिया हुआ, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन शरीर के फ्लोपियन नालिका में संपन्न होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कहाँ पे होता है, तो फ्लोपियन नालिका में संपन्न होता है। निषेचन के बाद जायगोट युग्मक एक कोशिकीय तथा द्विकोशिकीय लिंग निर्धारित समय होता है। जायगोट थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाल ही में दक्षिण भारत में पाली संक्रमण रोग अनुसंधान का निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम में। एक देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यह दक्षिण भारत में रोग परीक्षण, शोध और जीवन निगरानी के लिए विशेषकृत लैब होती है। इसका उद्देश्य रोग पहचान क्षमता और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को मजबूत करना होता है। आपतित किरण और निर्वित किरण के बीच बनने वाले कोण का क्या कहलाते हैं? जैसे ये आपतित किरण और ये निर्वित किरण, ये इधर से आ रहा है और ये इधर जाएगा, तो ये वाला जो कोण होता है इसको बोला जाता है विचलन कोण। ये जो होता है विचलन कोण होता है। जब प्रकाश की किरण माध्यम से गुजरते है तो वह उसी दिशा में निर्वाचित से विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। बजट 2025 और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लगभग कितने रुपया आवंटित किया गया? तो ये 3,412.82 करोड़ इतना किया गया। यह राशि 2024-25 संशोधित अनुमानों के तुलना में लगभग 9% अधिक है। लगभग 9%। मंत्रालय को संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वन प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं को धन हेतु दिया गया। अगला है, यदि परमाणु में 11
प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो तो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना 11 प्लस कितना 12, तो कितना हो जाएगा टोटल 23, ऑप्शन सी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की प्रबलता रेखाओं के निकटतम से निकटतम से मापी जाती है, ये भी सही है। देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा का ना काटना एक इस बात को दर्शाता है कि चुंबकीय किसी बिंदु पर क्षेत्र रेखा की दिशा केवल एक ही दिशा हो सकती है। ये यदि जहाँ ये रेखाएं अधिक संघनन हो तो वहाँ अधिक शक्तिशाली भी होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जैसे कि ये चुंबक है, जैसे कि ये चुंबक है। अब देखिए ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर, तो जैसे ध्रुव के पास आएगा तो उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, और ये एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं करता है, काटता नहीं है। देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा की ये बंदर वक्र रेखा होती है। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर दक्षिण ध्रुव से निकलती है और उत्तर ध्रुव में अंदर की ओर जाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा देख पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आगे क्वेश्चन में से क्वेश्चन आप पूछे। निम्नलिखित में कौन सी घटना द्रवों में विकृत होती? द्रवों में कणिका प्रकृति होती है, यह स्याही पानी के साथ फैल जाना। कौन सा पीएच मान लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है, पीएच मान 11 होगा। पीएच मान 11, लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र देखिए पीएच मान जैसे देखिए 0 से 7 के मध्य अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, 7 से 14 क्षार के प्रकृति को दर्शाता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसे यहाँ से देख लीजिए, यहाँ 0 से 7 तक अम्ल और 7 उदासीन और 7 से अधिक तो क्षारीय। इधर से इधर बढ़ता है और इधर से इधर बढ़ता है। कुछ पदार्थ है जैसे बैटरी में उपयोग किया जाता है अम्ल, उसका 1 से 0 पीएच होता है। जठार रस का 1.2 से 2 होता है। नींबू 2.2 से 3.3 होता है। सोडा वाटर 3.2 से 3.9 होता है। बियर और टमाटर 4 से 4.4। ब्लैक कॉफ़ी 4.5 से 5.5। अम्ल वर्षा 2 से 5.6 होता है। सामान्य वर्षा 5.6 से 6 होता है। दूध और लार, हम लोग का जो लार है उसका 6.4 से 6.6 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। मानव मूत्र क्षारीय होता है 7.3 से 5.5। समुद्रीय जल 7.5 से 8.4। बेकिंग सोडा या जो बेकिंग सोडा सोडा वाटर जो यूज करते हैं पे उसको 9.2 होता है। प्रति अम्ल जो 10 से 11 होता है। अमोनिया 11.6। साबुन युक्त जल 12.5। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। देख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आगे पूछे। 2025 में क्रिकेटर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया रविचंद्र अश्विन भारत के टेस्ट स्पिनर हैं। 2025 में निरंतर उत्कृष्टता और सम्मान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। 2025 में यूएनडीपी मानव रिपोर्ट के अनुसार एचडीआई रैंक क्या है? तो ये आपका 130वीं है। ये हम रैंक का भी वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें दिए बताए थे। माधवरी पहले स्थान है ये आइसलैंड का, जो जिसका स्कोर 972 किया गया। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? G20 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में G20। अभी तो G20 जिसमें कि ये अमेरिका नहीं आया था, डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि हमको नहीं बुलाया तो हम भी ये साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। यह सम्मेलन 22 से 23 नवंबर 2025 में आयोजित किया गया था। एकजुटता और समानता स्थिरता इसका बताया गया रखा है। विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ किया गया? विश्व जूडो चैंपियनशिप अबू धाबी में हुआ था। 2025 विश्व जूडो आयोजन अबू धाबी में हुआ था, जहाँ विभिन्न श्रेणियों में स्पर्धाएं हुई। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 एकल पुरुष का खिताब के जीता है तो जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया। इटली के जैनिक सिनर ने जर्मनी को जोवेर
जोवेरेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में कौन सा, ये भी हम बताया, ये भी दिया हुआ है 8। CCPI में जलवायु देशों के मूल्यांकन 2025 एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता, तो कांस्य पदक परिणति नायक ने जीता। परिणति नायक कुल 13.466 अंक स्कोर किया और तीसरा अंक स्थान हासिल किया था। जून 2025 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्ष पूरे किए, तो ये 11 वर्ष हो गया उनका PM मोदी का। उन्होंने 26 मई 2014 को शपथ लिए थे। जून 2025 कुल 11 साल पूरे हो गए उनका। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का होता है 40 प्लस, क्लोरीन का होता है 35.5, कितना होता है 35.5, और 2 से है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 40 और 35 दूना 70 और 1 71 7 4 11, यानी कि हो जाएगा इसका 111। ये इधर दिया हुआ। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम अंतर कितना होगा, तो 1/, प्रतिध्वनि सुनने के लिए होता है इसका 1/6 शायद 60/6, यानी 1/1 सेकेंड होता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए। लंबे समय तक गर्भपात रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लंबे समय तक अति गर्भधारण को रोकने के लिए कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। कॉपर टी एक IUD है जो कई वर्षों तक गर्भधारण को रोकने से प्रभावित करता है। कॉपर टी। किसी जीव में पेस्टिसाइड की सांद्रता सबसे अधिक होती है, तो किस जीव में से पेस्टिसाइड की सांद्रता अधिक होती है, तो चील में। खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर होने के कारण बायोमैग्निफिकेशन के लिए चलते चील में विषाक्तता की मात्रा सबसे अधिक पहुंचती है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय होता है, रेत, नमक, चीनी, सभी, इनमें से सभी क्रिस्टलीय। रेत, नमक, चीनी में नियमित एवं निश्चित क्रिस्टल संरचना होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, वन, हाइड्रोपोनिक्स, मछली पालन टैंक, ग्रीन हाउस। देखिए हाइड्रोपोनिक्स ये तो आप कृत्रिम है, मछली टैंक जो बनाया जाता है फिश टैंक, और ग्रीन हाउस गैस ये भी कृत्रिम है, लेकिन वन जो है ये प्राकृतिक है, इसलिए ये वन होगा। प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र होने में और स्वनिर्मित और संतुलित होता है। यह पौधे, जानवर, सूक्ष्म अपघट आपका आपस में क्रिया करते, इसलिए यह प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे के पास बैठे दो मित्र को गुरुत्वाकर्षण बल क्यों महसूस नहीं होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस एक साथ बैठा होता है तो पृथ्वी के तुलना में दोनों का जो भार है नग्न हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का द्रव्यमान कम होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, क्योंकि दूरी अधिक, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में अधिक प्रभावी नहीं होता। ऑप्शन डी, इतना भारी भी नहीं है जो कि पृथ्वी की तुलना कर एकदम नग्न होता है, इसलिए कोई प्रभाव कमजोर हो जाता है, पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक होता है। चैंपियंस ऑफ द अवार्ड हाल ही में किस भारतीय को मिला है, माधव गौडगिल। किसको मिला है, तो माधव गौडगिल को मिला है। उन्होंने पश्चिमी घाट पर कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। हाइड्रोकार्बन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से होता है। पूर्ण दहन में यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के लिए 11,440 करोड़ बजट आवंटित करने के लिए लक्ष्य 2030-31 से किया गया था, ये किया गया दालों के आत्मनिर्भर मिशन के लिए। दालों के 2025-26 से 30-31 तक दाल उत्पादन निर्भरता हेतु यह धन स्वीकृति किया गया। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, उपकला ऊतक का मुख्य कार्य होता है कि यह शरीर की सुरक्षा करना और ढकने में काम आता है। उपकला ऊतक बाहरी और आंतरिक परतों का निर्माण करता है। उपकला ऊतक के बारे में देखिए,
या एपिथेलियल टिश्यू है। इसके बाहरी और आंतरिक, देखिए बाहरी या उपकला ऊतक, देखिए यहाँ पे बाहरी और आंतरिक भाग का निर्माण करती है। इस ऊतक के कोशिका में कोई रिक्ति, उपकला ऊतक के 4 भाग हो, 4 उपकला ऊतक 4 भाग में सल्कीय एपिथेलियम, स्तंभकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, घनाकार के भी 4 गो होते हैं, और एक पछमावी उपकला ऊतक। देख लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। निम्नलिखित में से राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों के बाल संरक्षण नीति कब लागू किया गया? कर्नाटक। इस नीति में एंटी बुलिंग, एंटी ड्रग्स, शिकायत निवारण और स्टाफ प्रशिक्षण भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है 2025 से 27 तक AARDO के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसको चुना गया, भारत को चुना गया। AARDO की बैठक में भारत को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। भारत को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। IIT मद्रास और इसरो द्वारा विकसित IRSI चिप में मुख्य रूप से कौन सा प्रोसेस आर्किटेक्चर प्रयुक्त है? तो ये RISC-V प्रोसेसर है। कौन सा प्रोसेसर? तो RISC-V प्रोसेसर। RIS चिप में मुख्य रूप से RISC-V आधारित है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्टिकुलेटर का उपयोग किया जाता है। भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो भारत पोल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। यह पोर्टल 7 जनवरी 2025 को लॉन्च किया। इसे CBI के अंतर्गत विकसित किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का सहयोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है पादप जनन बीजाणु, बीज का निषेचन किस प्रकार से होता है? बीज का निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ पे देख लीजिए, परागन होने के बाद निश्चित प्रक्रिया प्रारंभ होते हैं। परागन की उपस्थिति नर युग्मक के अंडाशय में उपस्थित अंडाणुओं के संयोग से निषेचन कहते हैं। परागन वर्तिकाग्र के अंदर परागन जो है वर्तिकाग्र पर आता है। परागकण जो वर्तिकाग्र पर आता है उसे वर्तिकाग्र से अंडाशय में एक नली का निर्माण होता है, पहुँचते हैं। बीज भ्रूण पोष अंडाणु देख लीजिएगा। विद्युत में देखिए अभी है विद्युत भी वोल्ट, विद्युत परिपथ में 2 वोल्ट और I प्रतिरोध, तो प्रतिरोध भी इक्वल टू IR होता है। V/IR, तो कितना हो जाता है? V दिया हुआ 2 वोल्ट और I दिया हुआ 0.2 एम्पियर और R निकालना है। तो R अगर इधर आएगा तो 10 2 कट जाएगा, तो यानी कि 10 ओम हो जाएगा। कितना? तो ये 10 ओम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 5 न्यूटन है, वस्तु का विस्थापन 10 है, तो किया गया कार्य कितना होता है? W/Fs होता है। ऊपर पहले या तो 4 तारीख वाला में ये भी पूछा था। Fs होता है तो 5 × 10 = 50 जूल। यदि किसी वस्तु का असंतुलित बल लगाया जाए तो क्या प्रभाव? वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो वस्तु विश्राम अवस्था में उसकी गति या परिवर्तन हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा या वस्तु आकार दर्शिता में नहीं बदलेगी। तो ऑप्शन बी, वस्तु का गति और दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। असंतुलित तो बल वह होता है जो गति और दिशा दोनों बदल दे। असंतुलित बल। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। बोल रहा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता और हाइड्रोजन का त्याग होता है। सही बात है। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। सही है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों होता है। तो 1 2 3 सभी कथन सही होगा। देख लीजिए ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन ने देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन वृद्धि हो तो जुड़ता है और हाइड्रोजन या अपचयन कहलाता है। और अवकरण में पदार्थ इसका विपरीत होता है, रेडॉक्स। देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। अवतल दर्पण में यदि किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित हो जाए तो परावर्तन के बाद वह कहाँ आ जाएगी? तो परावर्तन के बाद देखिए ये अवतल दर्पण है, ये पोल है। अगर मुख्य फोकस से इधर जाएगी इधर, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर
परिवर्तित किया होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर परिवर्तित हो जाएगा। जब वो चलती हुई गाड़ी को से बाहर देखा जाए तो लहरते किस कारण से होता है? यह होता है विवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? विवर्तन के कारण होता है। किसी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उनके चालक क्या उत्पन्न होता है? तो विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कोई प्लेट है और यहाँ से एक इधर आप विद्युत धारा उत्पन्न कर बैटरी से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो है ये विद्युत इसके चारों ओर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली की मुख्य विशेषता क्या है? कोशिका ये पूर्ण पारगम होती है, अपारगम होती है, अर्धपारगम होती है या केवल गैस? यह कोशिका प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम होती है। क्या होती है? अर्धपारगम होती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थ को अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थ को रोक लेती है। जैसे जो पदार्थ कोशिका के लिए यूजफुल है, जो पदार्थ कोशिका के लिए यूजफुल है उसको अंदर जाने देती है और जो यूजफुल नहीं उसे रोक लेती है। इसके कारण इसे सिलेक्टिव परमिएबल टिश्यू अर्धपारगम कहते हैं। इसे प्रसरण डिफ्यूजन संभव है। प्रसरण और प्रसारण। अगला क्वेश्चन है, भारत में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। देखिए अगला दिया है मोलिकुलर फार्मूला CH3 के होल 3C और उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3 का सही यूपेक नेम क्या होता है? इसका योग 2-मिथाइल प्रोपेन इथेन मीथेन इथेन प्रोपेन। इसे 3 को तो मीथेन इथेन प्रोपेन और ऐसे करके 4 अप्रैल को भारत में वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक है ये बैंक रिजर्व RBI। कौन सा बैंक है? तो ये RBI है। RBI। ये था पूरा 5 तारीख का शिफ्ट का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।